कि एडिक्शन बेसिकली एक जस्ट एक टिप ऑफ आइसबर्ग है, जो हमें सिर्फ उसका ऊपर वाला पार्ट दिखता है, लेकिन उसके नीचे एक बहुत बड़ा तोदा है। हमें उस पानी की सरफेस लेयर के नीचे जो प्रॉब्लम्स हैं उन तक झांकना है, वहाँ तक जाके देखना है और अकॉर्डिंगली फैमिलीज़ को भी इन्वॉल्व करना है, जो भी इश्यूज़ हैं उन सबको है। और नशा कुछ ऐसा ही है जिसमें आप पूरी उम्र भागते रहेंगे और इसका कोई एंड नहीं होगा। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ की इंचार्ज डॉक्टर शहनाज। हम इनसे जानेंगे कि किस तरह का ट्रीटमेंट रहता है, कौन कौन सी थेरेपीज़ होती हैं और कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है कई बार सिचुएशंस को संभालना। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, सबसे पहले आप ये बताइए कि जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं, जब विक्टिम आते हैं, जो भी आते हैं, इनको संभालना कितना मुश्किल हो जाता है? डेफिनेटली बहुत डिफ़िकल्ट होता है, सभी केसेस में तो नहीं, लेकिन कुछ पेशेंट्स बहुत वायलेंट होते हैं, कुछ बहुत सी मेंटल इलनेसेस की कंडीशन में जैसे साइकोटिक पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। तो डेफिनेटली हमारे पास इतना ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिसमें हमें उन्हें हैंडल करने में डिफ़िकल्टी आती है, लेकिन समहाउ मैनेज कर लेते हैं हम। क्या ट्रीटमेंट रहता है? डिपेंड करता है पेशेंट किस तरह की एडिक्शन में है, क्या वो पेशेंट एडिक्शन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए हमारे पास आया है या एडिक्शन की वजह से कोई साइकोटिक इश्यूज़ हैं, उसके मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं। तो वेरी करता है हमारा ट्रीटमेंट डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। मेडिकेशन ही होता है या डिफरेंट थेरेपीज़ होती हैं? मेडिकेशन एक मेन पार्ट होता है किसी भी ट्रीटमेंट का। उसके साथ साथ हमारे यहाँ पे काउंसलिंग सेशंस होते हैं, ग्रुप सेशंस होते हैं, योगा सेशंस होते हैं और बेसिकली जहाँ तक मैं हर बार यही कहती हूँ कि एडिक्शन बेसिकली एक जस्ट एक टिप ऑफ आइसबर्ग है, जो हमें सिर्फ उसका ऊपर वाला पार्ट दिखता है, लेकिन उसके नीचे एक बहुत बड़ा तोदा है, जो फैमिली इश्यूज़ हैं, स्ट्रेस है, इनएप्रोप्रिएट पेरेंटिंग है, अनसुपरवाइज्ड मनी है, स्ट्रेस है, बहुत सी चीज़ें हैं। तो उस एडिक्शन को अगर जब तक हम सिर्फ एडिक्शन को ट्रीट करेंगे तो वो प्रॉब्लम्स परमानेंटली नहीं जाएंगी। हमें उस पानी की सरफेस लेयर के नीचे जो प्रॉब्लम्स हैं उन तक झांकना है, वहाँ तक जाके देखना है और अकॉर्डिंगली फैमिलीज़ को भी इन्वॉल्व करना है, जो भी इश्यूज़ हैं उन सबको हैंडल करना। कभी ऐसा हुआ मैम कि विक्टिम ने आपको अप्रोच की हो, इस मतलब जो पेशेंट उसने खुद अप्रोच की हो कि मुझे प्लीज़ यहाँ से बाहर निकालो, मुझे बाहर निकलना है? एडिक्शन में से हमारे पास जितना भी एडमिशन होता है दैट इज़ वॉलंटरी एडमिशन। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स लेके आते हैं और ज़बरदस्ती हमें यहाँ पे छोड़ के जाते हैं। वॉलंटरी एडमिशन्स होता है जब पेशेंट रेडी होता है, अपने मन से तैयार होता है दाखिल होने के लिए या ट्रीटमेंट या हेल्प सीख करने के लिए, तभी हम उसे हेल्प प्रोवाइड करते हैं। हाँ, ये होता है कि इनिशियली जब ओपीडी बेसिस पे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो बहुत बार दे आर नॉट रेडी फॉर द एडमिशन, लेकिन वो हम अब उन्हें अपने ग्रुप सेशंस में इन्वॉल्व करते हैं। बहुत सी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं जिसमें हम मोटिवेशनल एनहांसमेंट करते हैं पेशेंट्स की, और विद इन 10-15 डेज़ पेशेंट जो है काफ़ी राज़ी हो जाता है दाखिल होने के लिए, और देन द ट्रीटमेंट बिकम्स वॉलंटरी। और जब वॉलंटरीली होगा, जब उसके मन से वो चीज़ होगी, तभी उसके इफ़ेक्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। ज़बरदस्ती ट्रीटमेंट का कोई भी अच्छा रिजल्ट नहीं आता। कभी ऐसी सिचुएशन हुई कि पेशेंट्स यहाँ से ठीक होकर चला गया, घर चला गया, हफ्ता डेढ़ हफ्ता उसने बड़े आराम से निकाला, लेकिन उसके बाद वो वापस इसी उसमें आ गया और आपके पास पहुँचा और आपको लगा कि नहीं, इतनी मेहनत भी मारी और सब बेकार चला गया? ऐसा नहीं होता मैडम। जितना भी एडिक्शन और साइकेट्रिक इलनेसेस हैं, खाली साइकेट्रिक इलनेसेस की बात नहीं करूँगी, दुनिया की मैक्सिमम जितनी भी बीमारियां हैं दे आर ट्रीटेबल, दे आर नॉट क्यूरेबल। क्योर सिर्फ सर्जन करता है, ऑपरेशन टेबल पे आता है और फॉर एग्जांपल उसको गाल ब्लैडर की सर्जरी करनी है और उसको निकालता है एंड पेशेंट इज़ फाइन। डायबिटिक पेशेंट जब तक डॉक्टर के पास जाएगा, दवाई खाएगा, अपनी डाइट रिस्ट्रिक्शन करेगा, तब तक ठीक रहेगा। जिस दिन दवाइयाँ खाना छोड़ देगा, दोबारा से उसी कंडीशन में चला जाए। आप इसको उस पेशेंट की कैटेगरी में लाते? डेफिनेटली एडिक्शन जो है वो एक डिज़ीज़ है जिसे हमें दूसरी डिजीज़ की तरह से ट्रीट करना है, और रिलैप्स एक रूल है, इट्स नॉट एन एक्सेप्शन। दुनिया का सब जो भी कोई बड़े से बड़े सेंटर्स भी हैं, वहाँ के पेशेंट्स भी रिलैप्स होते हैं। हमारा सेंटर तो बहुत छोटा सा सेंटर है, तो डेफिनेटली बहुत से पेशेंट रिलैप्स भी होते हैं, लेकिन वो हमारे लिए डिसअपॉइंटिंग नहीं होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एल्कोहलिक आता है जो पिछले 15-20 साल से शराब पी रहा है, और वो यहाँ पे ट्रीटमेंट लेता है और जाता है, और फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स अगर वो शराब छोड़ता है तो वो 6 मंथ्स की जो हम उसकी फैमिली को जो क्वालिटी ऑफ लाइफ देते हैं, हमारे लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट। सेटिस्फेक्शन डेफिनेटली। कितने एवरेज में पेशेंट कितने रहते हैं आपके पास?
हमारा बेसिकली 20 बेडेड हॉस्पिटल है और 18 से 20 मरीज़ हमेशा रहते हैं। हमारा वेटिंग लिस्ट हमेशा 50 to 60 रहता है। तो जो ही एक मरीज़ जाता है उसकी जगह ऑलरेडी 3 लोग तैयार होते हैं, तो हमेशा पूरी तरह से ऑक्यूपेंसी जो है बेड्स की वो फिल्ड रहती है। आज का जो यूथ है ये नशे की तरफ बहुत किसी भी रीज़न से रहा हो, जैसे आपने पहले बोला मेंटल इलनेस हो सकती है, फैमिली प्रेशर हो सकता है, आंसर प्लस मनी हो सकती है। तो आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं उनके एज ग्रुप क्या रहता है और मेन रीज़न आपको क्या लगता है, बीच में क्या होता है? हमारे पास सभी एज ग्रुप्स के पेशेंट्स हैं। ज़्यादा पेशेंट्स हमारे 16 से 30-35 साल की उम्र के हैं, जो यूजुअली हीरोइन अब्यूज़ में हैं, कैनबिस अब्यूज़ में हैं, बेंजोडाइज़पीन्स हैं या किसी तरह की प्रेस्क्रिप्शनल ड्रग्स मेडिसिन्स में हैं। लेकिन अल्कोहलिक्स हमारे पास बड़ी एज के भी आते हैं, 40s, 50s, 60s की एज में भी हैं। और रीज़न एडिक्शन का बहुत से रीज़न्स हैं। मैंने आपको पहले कहा कि फैमिली बैकग्राउंड है, पेरेंटल सुपरविजन कम है। उसके बाद जो एक पेयर प्रेशर एक बहुत बड़ा फैक्टर है आज के बच्चों में, टू जस्ट बी ए पार्ट ऑफ द क्राउड, वो एक बहुत बड़ा इशू है। हमारा मीडिया इस चीज़ को बहुत आगे लेके जाता है और हमारे जो नॉर्मल ट्रेडिशनल क्लासरूम्स हैं उनमें सिर्फ एकेडमिक्स में एक्सेल करना सिखाया जाता है, लेकिन जब हमारे लाइफ में कोई स्ट्रेस हो, जब हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स हो, उनसे कोप करने का तरीका कभी नहीं सिखाया जाता। और वो हमारे हॉलीवुड और बॉलीवुड उन्हें सिखाता है कि जब भी आपकी लाइफ में कोई रिलेशनशिप में इशू है या कोई एकेडमिक्स में इशू है तो उसका सोल्यूशन बार है या स्मोक करना है या किसी और तरह का नशा। तो वो बहुत इन्फ्लुएंस करता है यंग माइंड्स को और उसकी वजह से एक बहुत बड़ी वजह बनती है कि आप नशे की तरफ जाते हैं एज ए रेस्क्यू आपकी प्रॉब्लम के लिए। जो डॉक्टर होता है ना, वो किसी भी फील्ड का डॉक्टर हो, वो अपने पेशेंट के लिए एक गॉड होता है। और ये गॉड जो डॉक्टर शहनाज यहाँ बैठी है, ये ऐसे लोगों को, ऐसे यूथ को क्या मैसेज देना चाहेगी? मैं यूथ को यही मैसेज दूंगी कि नशा एक ऐसी दौड़ है जिसका कोई एंड नहीं है। मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा कहती हूँ, कुछ साल पहले मोबाइल फ़ोन्स पे एक गेम थी टेम्पल रन, बहुत लोग बहुत क्यूरियोसिटी से उसे खेलते थे, लेकिन अल्टीमेटली कुछ सालों के बाद सब लोगों ने उस गेम को खेलना छोड़ दिया क्योंकि उसका कोई एंड नहीं था। वो सिर्फ भागना है और नशा कुछ ऐसा ही है जिसमें आप पूरी उम्र भागते रहेंगे और इसका कोई एंड नहीं होगा। जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं वो कोशिश करें बाहर आने की और हेल्प सीख करें। बहुत से डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, बहुत से सेंटर्स हैं जो उन्हें मदद कर सकते हैं। इनिशियल 10-15 डेज़ जो उनके विड्रॉल्स का टाइम है जो बहुत पेनफुल है, जो एक कॉमन मैन नहीं समझ सकता, क्योंकि जब एक बच्चा या एक यूथ इसमें होता है तो शायद किसी मोड़ पे वो आके खुद भी निकलना चाहता है इससे, लेकिन वो जो उसके फिज़िकल और मेंटल सिम्टम्स हैं वो उसको बहुत मजबूर कर देते हैं। तो बहुत सी मेडिसिन्स हैं वो इजीली इससे निकल सकते हैं। तो उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं अगर एक बार इस एडिक्शन में चला गया तो वापस निकलने का रास्ता नहीं है। उसके साथ साथ पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल है, सुपरवाइज़ करें अपने बच्चों को, उनको वक्त दें। पैसा किसी चीज़ का रिप्लेसमेंट नहीं है। पेरेंट्स की एब्सेंस जो है, बहुत से पेरेंट्स पैसे से, गैजेट से उसको रिप्लेस करें और वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बन रहा है बच्चों का एडिक्शन की तरफ जाने के लिए। थैंक यू सो मच। ज़िंदगी जीने के लिए है, ज़िंदगी अथाह मेहनत के बाद, कोशिशों के बाद हमें मिलती है। हमारे माँ बाप हमारी ज़िंदगी को संवारने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपनी ज़िंदगी को किस दिशा की तरफ लेकर जाते हैं। नशा पीस ऑफ माइंड नहीं है, नशा वेस्टेज ऑफ मनी है। नशा आप अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं अगर आप नशे के गर्त में जा रहे हैं। इसलिए नशे से दूर रहिए और ज़िंदगी को एक सही दिशा दीजिए और अपने माँ बाप का जो भविष्य है उसको संवारिए। कैमरामैन अरुण बब्बर के साथ मैं मोनिका जम्वाल, JK न्यूज़ टुडे के लिए।